देश में हाल ही में हुए 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों में इंडिया गठबंधन ने जीत के झंडे गाड़ दिए। वहीं दूसरी ओर एनडीए को मात्र 2 सीट ही मिल पाई और इंडिया गठबंधन 10 सीट पर जीत दर्ज करने में सफल रहा। हालांकि इस उपचुनाव में बिहार की रुपौली सीट की भी काफी चर्चा हुई। इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने जीत दर्ज करके सबको चौंका दिया, जबकि जेडीयू के कलाधर मंडल दूसरे नंबर पर और आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती तीसरे नंबर पर रही। वहीं सामने आए इन दमदार परिणामों के बाद अब एनडीए और इंडिया गठबंधन ने बिहार में और 4 सीटों पर होने वाली वोटिंग के लिए कमर कस ली है। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि जिन 4 सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज की सीट शामिल है। इन चारों सीट के विधायकों ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की, जिसके कारण अब उपचुनाव कराया जाना है। साथ ही इन 4 सीटों पर एनडीए और इंडिया की पार्टियों और उम्मीदवारों पर भी बात बन गई है। एनडीए से इस बीच खबर है कि बीजेपी 2 सीटों रामगढ़ और तरारी पर चुनाव लड़ेगी। वहीं जहानाबाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू और इमामगंज में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की हम अपने अपने प्रत्याशी उतारेगी। वहीं दूसरी ओर इंडिया में 3 सीटों पर आरजेडी और 1 सीट पर भाकपा माले के उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारना तय किया गया है। वहीं दूसरी ओर रुपौली में आए चुनाव परिणामों ने एनडीए को काफी हद तक झटका दिया है। इसी कड़ी में बीजेपी के नेता अजय आलोक ने कहा कि रुपौली में हारना एनडीए के लिए एक दुखद बात है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि एनडीए के वोट में विभाजन होने के कारण हम ये चुनाव हारे हैं। देखिए, रुपौली का हारना बहुत हद तक मैं कहूंगा कि एनडीए के मतों में विभाजन हुआ है, क्योंकि शंकर सिंह जो जीते हैं चुनाव, वो 2020 में भी चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़े थे और निश्चित तौर पे एनडीए के मतों का विभाजन हुआ, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी रुपौली में जेडीयू के कैंडिडेट ने वहां पे 20,000 की बढ़त बनाई थी। तो ये एनडीए के मतों का विभाजन है। हमें देखना है कि आगे से ऐसा ना हो। नहीं, भीतर हाथ नहीं, ये तो एनडीए के मतों का विभाजन हुआ, सीधा सीधी। शंकर सिंह को जो वोट मिले वो कायदे से एनडीए के वोट थे। वो वोट और जेडीयू के वोट को मिला दीजिए तो रुपौली में एनडीए का, अगर शंकर सिंह नहीं खड़े होते, जेडीयू एक ही कैंडिडेट होता एनडीए का, तो कम से कम मार्जिन, विनिंग मार्जिन 70-80 हजार की। वहीं इसी के साथ आने वाले 4 सीटों के इलेक्शन में रुपौली जैसा ही हाल ना हो, इसलिए खबर है कि एनडीए गठबंधन इन 4 सीटों को जीतने की पूरी कोशिश कर रही है। इसी बीच पटना स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में शनिवार को एक बैठक भी हुई। इसकी अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने की। बैठक में पार्टी नेताओं ने शाहबाद क्षेत्र की 2 सीटों रामगढ़ और तरारी विधानसभा पर विचार विमर्श किया। 2020 के विधानसभा चुनाव में इन दोनों सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ी थी, लेकिन पार्टी प्रत्याशियों की हार हुई थी। वहीं इन उपचुनाव को अगले साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस सेमीफाइनल में इंडिया या एनडीए कौन सा गठबंधन बाजी मारता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।